गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे इन द स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक सिंपल इंडेक्स नंबर, एक वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर कि वेटेड इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वेटेड इंडेक्स नंबर में दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है वेटेड एवरेज ऑन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, इसका फार्मूला आपको दिया हुआ है, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरीके से फार्मूले के अकॉर्डिंग आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कंस्ट्रक्ट कि आप वेटेड इंडेक्स नंबर बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो क्या फार्मूला लगेगा? फार्मूला आपका लगेगा P01। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 01 का मतलब, 0 का मतलब बेस ईयर होता है, 1 का मतलब क्या होता है? करंट ईयर। ठीक है, तो P01 इजकल टू समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। P01 अभी भी देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर इन रिलेशन ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, W है वेट और R है प्राइस रिलेटिव। पहले भी बता चुका था, सिंपल इंडेक्स नंबर में वेट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर में वेट बहुत मैटर करता है। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको वेट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझो। देखो, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द फॉलोइंग डेटा आर एंड यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 बेस्ड ऑन 2004 प्राइस। ठीक है, इन्होंने आपको बता दिया कि आपको 2014 का प्राइस दिया हुआ है, 2004 का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, देखो आपको गुड्स दिए हैं, क्या क्या गुड्स हैं, वीट है, राइस है, मिल्क है, घी है, शुगर है। ठीक है, उनका सबको आपको वेट दिया हुआ है। ठीक, आपको 2004 का प्राइस दिया है, 2014 का प्राइस दिया है। 2004 आपके लिए क्या हो गया 2004 आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए हो जाएगा बेस ईयर, ये हो जाएगा P1। क्या हो जाएगा? P1 क्यों? ये करंट ईयर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखो, गुड्स ले लिया आपने, वेट ले लिया, वेट का आप टोटल कर लोगे क्योंकि आपको समीशन ऑन W तो निकालना ही है ना। तो तुरंत आप वेट का जो भी आपको वेट दिया है उसका आप पूरा सबमिशन कर लोगे तो आपका आ गया 100। ठीक है, 2004 का प्राइस दिया हुआ था आपको, 2004 का प्राइस दिया है, 2014 का प्राइस दिया है। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है? सबसे पहले आपको निकालना है R, W तो ठीक है, तो R कैसे निकलेगा? सिर्फ R निकालना है। तो R निकालने का फॉर्मूला अभी तक हम लोग जैसे निकालते आ रहे थे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, 200 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 200, 800 अपॉन 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। ठीक है, 16 अपॉन 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 800। इस तरीके से आपने अपना निकाल दिया R। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपको पास R भी है, आपके पास W भी है। आपको निकालना क्या था? सबमिशन ऑफ RW। तो R की मल्टीप्लाई डायरेक्ट W से करेंगे तो 40 इंटू 200 इजकल टू 200 इंटू 40 इजकल टू 800। ठीक है, 30 इंटू 400 इजकल टू 12,000, 15 इंटू 800 इजकल टू 12,000। इस तरीके से आपने अपने RW निकाल लिया और इसका सबमिशन कर लेंगे तो सबमिशन ऑफ RW आ गया आपका 40,000। तो और सीधे उसको फॉर्मूले में रख देंगे, P0 इजकल टू सबमिशन ऑफ RW अपॉन W। सबमिशन ऑफ RW आपने कितना निकाला? अभी RW कितना निकाला? 40,000, 40,000 अपॉन 100 इजकल टू 400। तो आपका इंडेक्स नंबर कितना आ गया? प्राइस इंडेक्स कितना आ गया आपका? प्राइस इंडेक्स आपका आ गया 400। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप वेटेड इंडेक्स नंबर निकालिए किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड अगर आपसे कहा जाए और आपसे कहा जाए कि इंडेक्स नंबर निकालिए तो किस तरीके से निकलेगा? वेट आपको दिया होता है। ठीक है, 2000 आपके पास बेस ईयर का प्राइस दिया होगा, बेस करंट ईयर का प्राइस होगा। दोनों का फॉर्मूले से आप R निकाल लेंगे, R की मल्टीप्लाई करेंगे W से, RW निकाल लेंगे, समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W इज इक्वल टू जो भी आपका आएगा वो आपका प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो था कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर ऑन द यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में 3 फॉर्मूले चलते हैं। देखो
3 हमारे पास इकोनॉमिस्ट हुए थे, ठीक है। लेस्पेरी मेथड में क्या होता है, लेस्पेरी मेथड में इन्होंने कहा था, ये कहते हैं कि आप बेस ईयर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए और बेस ईयर की क्वांटिटी को ही अपना बेस मानिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, समीशन ऑफ P1 Q0 मतलब करंट ईयर का प्राइस, और इन्होंने क्या कहा कि हम लेते हैं अपना करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी अपॉन समीशन ऑफ करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू 100। इनका जोर किस पे था, क्वांटिटी पे, कि हम बेस ईयर की क्वांटिटी, ठीक है, और करंट ईयर की क्वांटिटी को लेके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला था लेस्पियस का मेथड का। एक और इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या बताया उन्होंने क्या कहा कि हम बेस ईयर की क्वांटिटी को नहीं, हम करंट ईयर की क्वांटिटी के, करंट ईयर्स क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी को अपना बेस मानेंगे। इसीलिए देख लो इनके फॉर्मूले में P1 प्राइस की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है। दोनों ईयर की क्वांटिटी उन्होंने ली है, कोई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। इन्होंने क्या किया है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, खाली क्वांटिटी को चेंज कर दिया है। इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, दोनों की क्वांटिटी को लिया है, ठीक है। लेकिन ये मेथड दोनों के जोड़ के एक हमारे दूसरे इकोनॉमिक्स हुए हैं फिशर्स मेथड हमारा सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट और सबसे आइडियल मेथड माना जाता है फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हमारे पास जो फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर में वो यही है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है फिशर्स मेथड को, ठीक है। बाकी सब मेथड हमारे पास हैं, पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, कोई भी मेथड आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फिशर्स मेथड सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। फैशन ने भैया क्या कहा, फैशन ने कहा बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी सब सही है, सबको लेना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर, तभी आप ये देख पाओगे कि हमारा कितना चेंज हो रहा है बेस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ Q0 P0 इंटू समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ये फॉर्मूला दिया है फ्रेशन ने। इन्होंने दोनों जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे उन दोनों के फॉर्मूले को जोड़ दिया, ठीक है, और अपना एक नया फॉर्मूला बना दिया अंडर रूट लगा के, और इस फॉर्मूले को ही सबसे ज़्यादा आइडियल फार्मूला माना जाता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को सॉल्व किया करना पड़ेगा। आपसे तीनों मेथड पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। आपसे कह सकता है कि अकॉर्डिंग टू फिशर मेथड बताइए, अकॉर्डिंग टू लेस्पियस मेथड बताइए, ठीक है। किसी का भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपके पास फिशर्स मेथड का फॉर्मूला समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जब क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ द आइटम्स इन द ईयर 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय जेस्पेरीज मेथड, फिशर्स मेथड और फिशर्स मेथड, ठीक है। तीनों मेथड्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2004 का प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी है, 2014 का प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी है, ठीक है। और आपके पास आइटम्स दिए हैं, आइटम्स आपके पास ABCDE आइटम्स हैं। बेस ईयर अब हम जानते हैं, बेस ईयर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, बेस ईयर को हम लोग डिनोट करते हैं P0 से या Q0 से, हम लोग 0 से डिनोट करते हैं बेस ईयर को, और करंट ईयर को 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेस ईयर के प्राइस को हम लोग क्या लिखेंगे P0, बेस ईयर के क्वांटिटी को क्या लिखेंगे Q0, करंट ईयर के प्राइस को क्या लिखेंगे P1, करंट ईयर की क्वांटिटी को लिखेंगे Q1। आपके पास P0 भी दिया हुआ है, Q0 भी दिया है, P1 भी दिया है, Q1 भी दिया है। लेस्पियस मेथड में क्या था, लेस्पियस मेथड में हमें सिर्फ इन तीनों की आवश्यकता है, P0, Q0 और P1। हमें Q1 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेस्पियस मेथड में। कैसे, क्योंकि हमें
कहीं पे भी Q1 फॉर्मूले में आता ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले में हमें Q0 P1 और P0 की जरूरत पड़ती है। तो समीशन ऑफ P1 Q0 हमें क्या करना पड़ेगा, अपना P1 इंटू Q0 20 इंटू 10। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा P1 Q0, P1 कितना है और Q0 कितना है। P1 Q0 निकालने के लिए 20 इंटू 10 इजकल टू 200, 40 इंटू 3 इजकल टू 4 4 2 4 3 12 120, 5 2 100, ठीक है। 8 8 2 16 160, 4 1 4 4 2 8 80। तो P1 Q0 आपका P1 Q0 कितना निकला आपका, समीशन ऑफ P1 Q0 इक्वल टू 660। फिर आपको निकालना है समीशन ऑफ P0 Q0, समीशन ऑफ P0 इंटू Q0। तो 10 इंटू 10 इजकल टू 100, 35 इंटू 3 इजकल टू 105, 30 इंटू 5 इजकल टू 150, 10 इंटू 20 इजकल टू 200, 40 इंटू 2 इजकल टू 80। आपके पास समीशन ऑफ P0 Q0 भी है, समीशन ऑफ P1 Q0 भी है। दोनों को फॉर्मूले में रखेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना फॉर्मूला है, 660 अपॉन 635 इंटू 100 आपका आ जाएगा 10103.94। ये तो हमारा आंसर आया है अकॉर्डिंग टू लेस्पेस मेथड, ठीक है। इनके मेथड के अकॉर्डिंग हमें Q0 से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें करंट ईयर की क्वांटिटी के लिए लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या कहता है, आपको निकालना पड़ेगा P1 Q1, P1 इंटू Q1। तो 20 इंटू 25 500, 40 इंटू 10 400, 20 इंटू 15 300, 8 इंटू 20 160, 40 इंटू 5 200। आप समीशन ऑफ P1 Q1 कर लेंगे 1560, और आपको निकालना है समीशन ऑफ P0 Q1। P0 Q1 की अपने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे P0 इंटू Q1, तो आप P0 Q1 निकाल लेंगे 1450, ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आएगा 107.59। अब यहाँ पे ये देखो, इनके मेथड के अकॉर्डिंग हमारा कुछ और आ रहा था और इनके मेथड के अकॉर्डिंग हमारा कुछ और आ रहा था। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसलिए फ्रेशर्स मेथड को हम सबसे आइडियल मेथड मानते हैं। फ्रेशर्स मेथड में क्या था, P01 इजकल टू अंडर रूट समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। आपने अभी निकाला था P1 Q0 कितना निकाला था 660, समीशन ऑफ P0 Q0 निकाला था 665, समीशन ऑफ P1 Q1 आपने निकाला था P1 Q1 निकाला था 1560 और समीशन ऑफ P0 Q1 आपने अभी सॉल्व किया निकाला था 1450 इंटू 100। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इनकी मल्टीप्लाई करके आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा इतना, और इनकी अंडर रूट सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है 105, ठीक है। तो आपके तीनों ही फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग, आप तीनों ही इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन में किसी का भी फॉर्मूला पूछ सकता है, और हो सकता है आपसे ऐसे तीनों ही फॉर्मूले पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू लेस्पेस मेथड, फ्रेशर्स मेथड और फ्रेशर्स मेथड, तीनों ही फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें दिखाइए, ठीक है। लेकिन सबसे आइडियल मेथड किसे माना जाता है, फ्रेशर्स मेथड को, ठीक है। तो ये था आपका अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही रखते हैं, और अगला टॉपिक हम लोग कल देखते हैं। इसके आगे का थोड़ा सा टॉप पार्ट बचा हुआ है इंडेक्स नंबर का, वो कंप्लीट करके आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, बाकी का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू।